Good morning, students. How are you? Today's topic is कैपिटल स्ट्रक्चर. बेटा कैपिटल के स्ट्रक्चर में हमने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है और इसके डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ना है कि इसके कॉन्सेप्ट में क्या क्या आता है और इसके निर्धारक क्या क्या हैं, इसके डिटर्मिनेंट क्या क्या हैं. कैपिटल स्ट्रक्चर की कोटेशन में है बेटा, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मैक्सिमाइजेज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स. बेटा जितना ऑप्टिमम लेवल का कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, शेयर होल्डर्स की वेल्थ उतनी ही मैक्सिमम होनी शुरू हो जाएगी. इसका मतलब शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमम करने में ऑप्टिमम लेवल का कैपिटल स्ट्रक्चर रोल प्ले करता है. अब ये बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या, पूंजी की संरचना क्या है, इसका मीनिंग है इट रेफर्स टू द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स. बेटा लॉन्ग टर्म फंड के रिलेटिव लेवल के जो अलग अलग प्रपोर्शन होते हैं उसके स्ट्रक्चर को कैपिटल लेवल का स्ट्रक्चर कहते हैं. तो फिर से सुन लीजिए, लॉन्ग टर्म फंड के जो अलग अलग सोर्सेज हैं उनके रिलेटिव प्रपोर्शन को, उनका संबंधित लेवल का जो अनुपात है उसे बेटा हम कैपिटल का स्ट्रक्चर कहते हैं. अब बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन कौन से फाइनेंस को, कौन कौन सी प्रॉपर्टी को ऐड किया जाता है. अ कंपनी रिक्वायर फाइनेंस इन ऑर्डर टू रन इट्स बिजनेस प्रॉपरली. बेटा एक कंपनी को अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है. द मेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर, फाइनेंस के जो मेन सोर्सेज हैं उसमें पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके बाद दूसरा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तीसरा है बोरोड कैपिटल, चौथा है रिटेन्ड प्रॉफिट, पांचवा है करंट लेवल की लाइबिलिटीज़. इक्विटी का जो पैसा लगता है वो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो पैसा लगाते हैं उसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहते हैं. मार्केट से उठा के जो डेप्ट वाला पैसा लगता है उसे बोरोड कैपिटल कहते हैं. और रिटेन्ड प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट का शेयर जो शेयर होल्डर्स में हम डिवाइड नहीं करते, एक फ़ंड में डाल देते हैं और उस फंड के पैसे को जब बिज़नेस में लगाया जाता है तो दोबारा प्रॉफिट कमाए जाते हैं, तो वो रिटेन्ड प्रॉफिट होता है. और एक सोर्स है हमारा करंट लेवल की जो लाइबिलिटीज़ हैं, वो भी फाइनेंस के सोर्स में यहाँ पर रोल प्ले करते हैं. अब बेटा कैपिटल के स्ट्रक्चर के मीनिंग में बेटा हमें यहाँ 3 मीनिंग याद होने चाहिए. एक तो कैपिटल के स्ट्रक्चर का मीनिंग था, एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का हमें मीनिंग पता होना चाहिए और इसके साथ हमें कैपिटलाइजेशन का भी मीनिंग पता होना चाहिए. तो पहले मैं अब आपको करवाऊंगी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है क्या? इट रेफर्स टू द कंपोजिशन ऑफ लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. बेटा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की कंपोजिशन को फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं. इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल. इस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म के सोर्स के कैपिटल और शॉर्ट टर्म के सोर्स के कैपिटल को शामिल किया जाता है. उसके बाद बेटा सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट है कैपिटलाइजेशन. इट रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल. लॉन्ग टर्म के सोर्सेज के कैपिटल का जो एग्रीगेट लेवल है, जो उसका सामूहिक लेवल है लॉन्ग टर्म के सोर्स के कैपिटल का, उसे बेटा हम कैपिटलाइजेशन कहते हैं. या शॉर्ट टर्म कैपिटल सोर्सेज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, व्हाट रिमेन्स इज कैपिटलाइजेशन.
बेटा शॉर्ट टर्म के कैपिटल सोर्सेज में से यदि हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को निकाल दें, माइनस कर दें, तो जो बैलेंस बचता है उसे कैपिटलाइजेशन का नाम दिया जाता है। फिर से बता रही हूँ बेटा, शॉर्ट टर्म के कैपिटल सोर्सेज में से फाइनेंशियल लेवल का जितना भी स्ट्रक्चर है, यदि उसे एक्सक्लूड कर दिया जाए, उसमें से निकाल दिया जाए, तो जो बचेगा बैलेंस उसे कैपिटलाइजेशन का नाम दिया जाता है। उसके बाद बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ यहाँ, इट रेफर्स टू द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? लॉन्ग टर्म के फंड के जितने भी अलग अलग सोर्सेज हैं उनके रिलेटिव प्रपोर्शन को कैपिटल स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। उसके बाद बेटा हमारा है कि बेटा डेब्ट कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में मैंने बहुत से सोर्सेज तुम्हें पीछे बताए थे। इक्विटी शेयर कैपिटल था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, बोरोड कैपिटल जिसे हम डेब्ट कैपिटल कहते हैं, ये सोर्सेज थे। तो अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो क्या है, डेब्ट कैपिटल का मैं इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ कॉस्ट वगैरह को लेकर और रिस्क को लेकर हम चलेंगे। तो पहला जो है डेब्ट कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल हम कॉस्ट पे लेकर चलेंगे, कॉस्ट पे। द कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल इज लेस देन द इक्विटी कैपिटल। बेटा डेब्ट कैपिटल की कॉस्ट हमेशा इक्विटी कैपिटल से कम आती है। इट्स मेन रीज़न इज दैट द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द लेंडर्स इज लेस रिस्की। बेटा क्यों इसके खर्चे कम आते हैं? क्योंकि बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल पे शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट का तो इंटरेस्ट या डिविडेंड हम नहीं देते, लेकिन लास्ट में जितना भी बचता है वो हम इक्विटी शेयर कैपिटल के इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं। लेकिन बेटा डेब्ट कैपिटल पे केवल बेटा फिक्स रेट का इंटरेस्ट ही दिया जाता है। तो डेब्ट कैपिटल के कॉस्ट के खर्चे इक्विटी वाले कैपिटल से हमेशा कम आते हैं। इट्स मेन रीज़न इज दैट द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द लेंडर इज लेस रिस्की। इक्विटी शेयर होल्डर को तो लगाने के बाद भी लास्ट में कुछ बचता है तो दिया जाता है, तो वहाँ रिस्क ज़्यादा है। लेकिन डेब्ट कैपिटल पे जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें रिस्क कम है, क्योंकि इन्हें जो है कंपनी फिक्स रेट का इंटरेस्ट देती ही देती है, चाहे कंपनी प्रॉफिट में जा रही हो चाहे कंपनी लॉस में जा रही हो। तो डेब्ट कैपिटल कम रिस्की है, किसके कंपैरिजन? इक्विटी शेयर के कैपिटल के कंपैरिजन। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड इक्विटी कॉस्ट कैपिटल is the most costly one, even the rate of dividend is not certain। बेटा इक्विटी कॉस्ट कैपिटल जो है सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। क्यों कॉस्टली है? इक्विटी शेयर होल्डर बिजनेस में पैसा जब लगाते हैं तो लगाने के बाद भी उन्हें डिविडेंड जो है सर्टेन रेट से नहीं मिलता। तो बेटा लगाने के बाद भी जब इनके घर में डिविडेंड नहीं आएगा, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। इट्स रीज़न इज दैट द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द बिजनेस इज मोर रिस्की। इसी कारण से इक्विटी शेयर के जो शेयर होल्डर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, क्योंकि ये हद से ज़्यादा रिस्की होता है। इसलिए रिस्की होता है, लगाने के बाद भी इनके घर में सर्टेन रेट का कई सालों तक तो कुछ भी डिविडेंड नहीं आता। तो ये तो बेटा मैंने आपको डेब्ट कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉस्ट के ऊपर और रिस्क के ऊपर बताया था। अब बेटा अगला क्या कह रहा है? डेब्ट कैपिटल इन बिजनेस इज मोर रिस्की because the lenders can file a request with the judiciary for the closure of the company
in case they do not get their interest and the capital invested। बेटा डेप्ट कैपिटल जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हद से ज़्यादा रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि कंपनी को इन्हें फिक्स रेट का इंटरेस्ट देना ही देना है, और यदि इनके घर में फिक्स रेट का इंटरेस्ट ना आए तो ये कंपनी को कोर्ट में भी घसीट सकते हैं और ये कहेंगे कि हमें हमारा शेयर चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारी कंपनी को बंद करवा देंगे। इसका मतलब ये रिस्की भी बहुत ज़्यादा है। इन्हें जो है हद से ज़्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, चाहे कंपनी प्रॉफिट में जा रही हो चाहे कंपनी लॉस में जा रही हो। दिस राइट इज़ नॉट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये राइट डेब्ट कैपिटल वालों को तो मिला हुआ है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को इस तरीके का कोई भी राइट नहीं मिला हुआ। हैंस देयर इज़ नो रिस्क टू द कंपनी फ्रॉम देयर साइड। इक्विटी शेयर होल्डर्स की साइड से कंपनी को किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं है, लेकिन डेब्ट कैपिटल की साइड से कंपनी को हद से ज़्यादा रिस्क है। उसके बाद बेटा डेब्ट कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पीछे हमने पढ़ा था डेब्ट कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल, अब हम पढ़ेंगे डेब्ट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब बेटा इनमें सिमिलर क्या क्या चीज़ें हैं और डिसिमिलर क्या क्या हैं, तो पहले हम सिमिलैरिटीज़ के पॉइंट पढ़ेंगे। द कंपनी हैज़ टू पे अ डेफिनेट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेब्ट कैपिटल एंड डेफिनेट डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बेटा डेब्ट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में सेम एक चीज़ है, वो क्या है? डेब्ट कैपिटल पे कंपनी को डेफिनेट रेट का इंटरेस्ट देना होता है और प्रेफरेंस शेयर पे कंपनी को डेफिनेट रेट का डिविडेंड देना होता है। इसका मतलब डेफिनेट रेट पे कंपनी को इन्हें कुछ ना कुछ देना है। डेब्ट वालों को डेफिनेट रेट का इंटरेस्ट देना है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे डेफिनेट रेट का डिविडेंड देना है। तो ये पहली सिमिलैरिटी थी। दूसरी सिमिलैरिटी क्या है? बोथ दीज सोर्सेज ऑफ कैपिटल आर लेस कॉस्टली। ये दोनों सोर्सेज की जो कैपिटल है वो कम कॉस्टली है और चीपर देन द इक्विटी शेयर कैपिटल। ये इक्विटी शेयर कैपिटल से सस्ती भी है। इसका मतलब यहाँ पर खर्चे ज़्यादा नहीं आते। तो ये दोनों डेब्ट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम खर्चीली है। किसके कंपैरिजन? इक्विटी शेयर कैपिटल के कंपैरिजन। उसके बाद बेटा हमारे डिसिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं? अ कंपनी हैज़ टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट कैपिटल वेदर इट अर्न्स प्रॉफिट और मेक्स लॉसेस। बेटा कंपनी को इंटरेस्ट देना ही देना पड़ता है डेब्ट कैपिटल पे, चाहे कंपनी प्रॉफिट में जा रही हो चाहे कंपनी लॉस में जा रही हो। हाउएवर द डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड ओनली इफ द कंपनी अर्न प्रॉफिट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी को डेफिनेट रेट का डिविडेंड तभी देना है जब कंपनी प्रॉफिट में जा रही हो, वैसे प्रॉफिट नहीं देना। डेब्ट वालों को हमेशा देना है डेफिनेट रेट का इंटरेस्ट, चाहे कंपनी प्रॉफिट में जा रही हो चाहे लॉस में। लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे कंपनी को डिविडेंड तभी देना है जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहे हो। उसके बाद है कंपनी गेट्स टैक्स बेनिफिट ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेब्ट कैपिटल। इट्स मीन टैक्स इज कैलकुलेटेड ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। डेब्ट कैपिटल पे कंपनी को टैक्स के रूप में बेनिफिट मिलता है। टैक्स के रूप में बेनिफिट डेब्ट कैपिटल पे मिलता है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूसेस द टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि वो इंटरेस्ट की पेमेंट दिखाते हैं कि हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो कंपनी इस तरीके से ये इंटरेस्ट दिखा के टैक्स में से छूट ले सकती है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूसेस द टैक्स लाइबिलिटी।
ऑन द कॉन्ट्रेरी दूसरी तरफ द टैक्स इज कैलकुलेटेड बिफोर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने से पहले कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है, पहले टैक्स देना पड़ता है। कैपिटल इज मेड, हेंस नो टैक्स बेनिफिट बिकम्स अवेलेबल इन दिस केस। प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे कंपनी को किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं होता। दिस इज़ द रीज़न दैट द डेब्ट कैपिटल इज़ चीपर देन द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसीलिए ये कहा जाता है, मेन कारण यही है, डेब्ट कैपिटल जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से काफ़ी चीप है, काफ़ी सस्ती पड़ती है। अब बेटा हम कंक्लूज़न क्या करेंगे? बोथ आर फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, ये दोनों फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल हैं, बट बिकॉज ऑफ द कंपल्शन ऑफ द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड दे आर डिफरेंट इन नेचर। दोनों अलग कैसे हैं? डेब्ट कैपिटल पे तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है और प्रेफरेंस शेयर पे हमें डिविडेंड देना पड़ता है। तो एक पे हमें इंटरेस्ट देना है, एक पे हमें डिविडेंड देना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी नेचर अलग है। तो ये टॉपिक बेटा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड था, जिसमें मैंने डेब्ट कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल करवाया और डेब्ट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करवाया।